तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसने एक बड़ा फैसला कर लिया है। उसने मज़ामत छोड़कर मफाहमत का रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया है। कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई आवाम को जो है रोडों पे नहीं लाया जाएगा, क्योंकि मज़ामत अब तहरीक इंसाफ फेल हो चुकी है। बहनें हैं वो भी तहरीक को लीड करने में जो है वो नाकाम ही रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरे पास कुछ जो है वो अहम खबरें हैं और उन खबरों को अगर धमाकेदार ना कहा जाए तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि ये इतनी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, इतने बड़े डिसीजंस हुए हैं और ये हैं पूरी खबरें जो हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड। हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान की पार्टी है उसने एक बड़ा फैसला कर लिया है। उसने मज़ामत छोड़कर मफाहमत का रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया है और अब कोई मज़ामत नहीं होगी, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई आवाम को जो है रोडों पर नहीं लाया जाएगा। ये फैसला कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ये फैसला हाल ही में हुआ है। और इस फैसले की कुछ जगहों से जो है हमारे पास तस्दीक भी आ रही है, ज़राए के दावे भी आ रहे हैं कि ये फैसला जो है हो चुका है। तो मैं आपको वो खबर बता रहा हूँ ये फैसला कैसे किया है, क्या बुनियाद है और इस फैसले को शुरुआत कहाँ से हुई है। हाँ जी, ये फैसला हुआ है हालिया एक होने वाली मीटिंग में, जो मीटिंग होती है वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की। ये मुलाकात होती है बैरिस्टर गोहर की जगह पे, जहां पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बैरिस्टर गोहर सीएम केपीके मोहसिन नकवी से गुजारिश करते हैं कि जी अब रिलीफ दे दें, खुदा के वास्ते रिलीफ दे दें, क्योंकि रिलीफ चाहिए, क्योंकि अब ना तो हमारे पास स्ट्रीट पावर बची है, ना हमें जो है वो मुजामत की कोई ताकत बची है, क्योंकि मुजामत अब तहरीक इंसाफ फेल हो चुकी है। कंटिन्यूअसली पिछले जो 5 साल से वो मुजामत करते हुए आ रही थी, वो मुजामत अब उनकी टूट रही है और बल्कि टूट चुकी है, क्योंकि अब आपने देखा होगा कोई अडियाला के बाहर भी नहीं जाता। जो हफ्ते में 2 दिन पहले जाते थे, तमाशे लगते थे, वहां पे मुलाकातें के नाम पे चीजें होती थी, अब वहां कोई नहीं आ रहा। इवन खान साहब की जो है इमरान खान साहब की आंख का इतना बड़ा मसला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप थी वो सारी हो गई। तो अब मैं आपको कुछ हकायक बताता हूँ ये हुआ क्यों है। ये इसलिए हुआ है कि पीटीआई ने जो है वो सड़कों पर जो है फेलियर के बाद अब उसने फैसला किया है कि जी हाँ, आप खान साहब को अगर कोई रिलीफ दिलवा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के थ्रू दिलवा सकते हैं। और इसकी बात की जो ट्वीट करके अलीमा खान ने तस्दीक भी की है कि बैरिस्टर गोहर की जो है सोहेल आफरीदी की जो मीटिंग हुई है वो मोहसिन नकवी से हुई है। ये तस्दीक अलीमा खान साहिबा ने की है एंड ये मुलाकात जो है बैरिस्टर गोहर साहब की रिहाइश गाह पे हुई थी। तो बैरिस्टर गोहर जो है वो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हमेशा मुफाहमत के हामी रहे हैं, मुजामत के हामी नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इस मुलाकात को कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले, सीएम खैबर पख्तूनख्वा हाउस वाले, कि ये मुलाकात जो है वो सिक्योरिटी के मामला से हुई थी। भाई सिक्योरिटी के मामला से हुई थी, या तो मोहसिन नकवी साहब के दफ्तर में होती, या तो सीएम केपीके के दफ्तर में होती, या खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होती, या किसी और सरकारी जगह पे होती, अगर ये मामलात सिक्योरिटी के थे। तो सिक्योरिटी के तो मामलात इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। लेकिन ये जो खबर आ रही है कि जो पीटीआई ने जो है वो मज़ामत छोड़ दी है और अब मुवाफ़क़त करने जा रहे हैं। और जहां तक मैं आपको याद दिलाते हुए चलूं, क्योंकि इमरान खान ने जो मुज़ाकरात का जो मैंडेट दिया था वो मैंडेट दिया था महमूद अचकज़ई को। महमूद अचकज़ई साहब तो जब से अपोजिशन लीडर बने गायब ही हो गए, पता ही नहीं है कहाँ है, किधर है। ना वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर सके, ना वो कोई जो है इमरान खान के लिए कोई आवाज़ उठा सके, ना कोई लीड तैयारी करे। और हाउस में भी वो इतना सुकून वाला माहौल है कि हुकूमत चाहे वो बिजली के बिल जितने बढ़ा दे, लेवी जितनी बढ़ा दे, आवाम के ऊपर जितना बोझ डाल दे, तो महमूद अचकज़ई वहां पे जो है भी खामोश होते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते। और जो आने वाला बजट है उसमें भी टैक्सों की जो भरमार हो रहे जा रही है ना, 1100 अरब रुपए टैक्सों पे, उस पे भी अपोजिशन जो है चुप है, क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब जो है उन्हें पता है उनकी पार्टी दो सीटों की पार्टी है, तो वो बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। तो अब जो है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा फैसला आया है, इससे फैमिली भी ना खुश है, लेकिन फैमिली अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि फैमिली खुद भी जो इमरान खान साहब की जो है बहनें हैं वो भी तहरीक को लीड करने में जो है वो नाकाम ही रही हैं। तो इसलिए आपको ये जो अपडेट्स हम दे रहे हैं, ये अपडेट हमें जो है खुसूसी ज़राए से मालूम हुई हैं और यहाँ पे जो है लोगों को बड़े ही जो है एक जो है शौक लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोर वर्कर है, क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पे भी एक धड़ा नहीं 10 धड़े खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडा साहब का धड़ा, मुराद सईद का धड़ा, सीएम साहब का धड़ा, बैरिस्टर गोहर साहब का धड़ा, अपना कह दें जुनेद अकबर का धड़ा। वहां पंजाब में जो है सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, दीगर लोग जितने भी हमाद, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब टूट फूट का शिकार हो चुकी है।
है। तो इससे बेहतर जो है बैरिस्टर गौहर और जो है सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने ये समझा कि यार मुजामत को खुदा हाफिज कहो और जो है मुज़ाकरात के लिए जो है वो जाएं और तरले मिन्नतें करें। और मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि आपको पता है वो ईरान अमेरिका के भी मुज़ाकरात करवा रहे हैं, वो हर जगह जंगे रोक रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो कुछ ना कुछ उनको रिलीफ दिलवा ही सकेंगे। और यहाँ पे एक खबर और भी देते हुए चलूं, ये जो मुज़ाकरात मोहसिन नकवी साहब को जो रिक्वेस्ट की गई है कि वो मुफाहमत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करने चाह रहे हैं, शायद उसके बदले जो है ईद पर, इस ईद पे जो आने वाली ईद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं को जो है इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात मिल जाए, इसका एक वाज़े इशारे नजर आ रहे हैं। वहीं पर ही दूसरी खबर आपको देता चलूँ जो बॉर्डर के उस पार है। जी हाँ, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आजकल छाया हुआ है और पाकिस्तान का नाम जो है वो जो है बीजिंग से लेके वाशिंगटन तक जो है गूंज रहा है। और पूरी जितनी आलम अरब है, जितनी भी अरबों के ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, सब जो है पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने जो है वो कामयाब मुज़ाकरात करवाए, कामयाब डील करवाई है। तो अब जो है इंडिया में भी इसका शोर उठाए और राहुल गांधी ने भी जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज को सराहे और वहां पे जो है मोदी के खिलाफ जो है तबले जंग बजा दिया है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मोदी जो है दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, पाकिस्तान छाया हुआ है और जो है मोदी की जितने भी प्रोग्राम्स थे, जितने भी जो है प्रोजेक्ट्स थे, वो डूबते जा रहे हैं, जो अरबों डॉलर्स का नुकसान होते जा रहा है, चीजें होती जा रही हैं। तो मोदी के लिए इस वक्त भारत में बहुत बुरी खबरें हैं, क्योंकि वहां की जो अपोजिशन है वो बहुत ही चार्ज हो चुकी है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है जो पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका वार में अपना किरदार अदा करवाया है, जिस तरीके से डील करवाने के करीब है और जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ने जो है जंग में तो मार्का हक में जो है इंडिया को घुस के मारा ही था, लेकिन अब जो है सफारती महाज पे भी जिस तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी की है पाकिस्तान फील्ड मार्शल ने, इसकी एग्जांपल हमें नहीं मिलती और सारी दुनिया देखें हमारी मुतरफ है, तारीफें कर रही है और रिजल्ट्स आपके सामने है।